प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों पर फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में आके उस महान परमेश्वर की आराधना अपने जीवन में हम एक बार फिर से करने पाएँ। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इस माह का तीसरा रविवार प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए भले ही अपने घरों में, लेकिन परमेश्वर के पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं और प्रभु की हम महिमा करते हैं, क्योंकि यकीनन उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। ऐसी भयंकर महामारी में भी उस महान परमेश्वर ने हमें बचाया और हमें अपनी महिमा करने का अवसर उसने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस महीना और अभी चर्च हम नहीं खोल रहे हैं। बेशक सरकार ने तो अनुमति दी है, लेकिन ऐसे शर्तें लगाई हैं जिनको पालन करना थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए मेरे अजीज़ों, अभी और हम देख रहे हैं और प्रभु की जब मर्ज़ी होगी अवश्य चर्च खोल के हम लोग चर्च के अंदर आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा का वचन हमसे ये कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुंदर के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने हारे परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वो तेरे दर्शन के खोजी हैं, याकूब वंशी हैं। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदा का वचन कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सो यहोवा ही का है। हर एक जगह परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है। भले ही हम अपने घरों में हैं इस समय, लेकिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, बड़ी सावधानी के साथ बैठे, बड़े आदर के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसके पवित्र चरणों पर आते हुए हम उससे इस बात को कहने पाएँ, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो
भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते यीशु नासरी और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है कि हम जीवित हुई ज़मीन पे पाए जाते हैं। आपने बड़ी दया की, आपने बड़ा अनुग्रह किया प्यारे खुदावन हम पर, और हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र चरणों पर आने पाएँ, आपको धन्यवाद देने पाएँ, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ अपने जीवन में हम एक बार फिर से करने पाएँ। अविशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु,
इस वर्ष के छठे महीने के तीसरे रविवार आपने एक बार फिर हमें अवसर दिया कि हम आपकी आराधना कर रहे हैं। इस समय जबकि आपकी आराधना में है प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। स्वयं प्यारे परमेश्वर होने दे कि आपकी महिमा हमारे जीवन में और अधिक हो। प्यारे खुदा, हम आपको और धन्यवाद देने पाएं, आपकी और महिमा करने पाएं प्यारे परमेश्वर। और ये जो महामारी बीमारी फैली हुई है जिसके कारण आपके भवन में आना लोगों को अभी प्रभु पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जल्द से जल्द ये बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए प्यारे खुदा, और लोग आपके भवन में आए और आपकी महिमा करने पाए। सारे हालात नॉर्मल कर दे प्यारे परमेश्वर। जबकि पूरी दुनिया में युद्ध के हालात हैं, ये तो हम जान रहे हैं प्रभु, जब आप आएंगे तो ये चिन्ह है कि देश देश पे चढ़ाई करेगा, महामारियां फैलेंगी और बहुत सी विपत्तियां आएंगी, जो प्रभु अब यकीनन हो रहा है। और ये भी हम जान गए हैं कि आपका आना बहुत निकट है। लेकिन उससे पहले कि आप आए, हम सबको तैयार करें प्रभु कि इस देश में से बहुत से लोग आपके साथ जाने पाए, जिन्होंने अभी तक आपको कबूल नहीं किया पिता, उनको ये समझ दे कि वो जल्द से जल्द जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को ले आए, ताकि प्रभु विश्वास ला के बचने पाए, अनंत जीवन पाए। क्योंकि आपने स्वयं कहा है जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। सो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आज की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना, आज का वचन जो फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है आपकी मर्जी के मुताबिक, प्रभु आप अपने अनुग्रह में बनाए रखें और लोगों को आशीष दे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं प्रभु, आपकी आशीष चाहते हुए यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, प्रभु ने जब एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि उस महान परमेश्वर की हम आराधना अपने जीवन में कर रहे हैं, सो आइए उसके पवित्र चरणों पर आते हुए हम उससे कहें, प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे अभी से, ले समय कि वो भी हो तेरी स्तुति करने को। गीत नंबर 104 है गीत की किताबों में, अगर आप लोगों के हाथों में है तो अवश्य खोलिए मेरे साथ। गीत नंबर 104, प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे अभी से। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे अभी से, ले समय की वो भी हो तेरे स्तुति करने को। ग्रहण कर इन हाथों को, इनसे तेरी सेवा हो, मेरे पाँव भी योग्य कर, कि काम करे जीवन भर। वाणी लेके तेरे है, गाँव स्तुति प्रभु जी, ले होठों को भर संदेश, के सुनाओ देश विदेश। मेरा सोना चांदी ले, कुछ न रखता हो तुझसे, बुद्धि ज्ञान जो हो मेरे, अब तो अपने काम में ले। इच्छा ले और वश में कर,
तेरी होवे जीवन भर। ले तो मेरा मन मलिन, कि वो रहे नितलौलीन। मेरे सारे हृदय के प्रेम है प्रभु तू ही ले। मुझे ले मैं रहूँगा तेरा सदा सर्वदा। यकीनन मेरे अजीज़ों, वो हमारा सदा सर्वदा का परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में जो स्वर्ग पर है। आइए एक बार फिर अपने विश्वास को हम लोग जाहिर करें और प्रेरितों का विश्वास वचन इस समय हम एक साथ बोलेंगे। अगर आप लोग खड़े हो सकते हैं तो हो जाइए। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान हैं। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। इस समय उत्तरवादी पाठ हम पढ़ेंगे, लेकिन उत्तरवादी पाठ को हम बारी बारी से नहीं पढ़ सकते, हम लोग मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 16 है, और अगर बाइबल आप लोगों के हाथ में है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय है, 14th चैप्टर ऑफ गॉस्पल अकॉर्डिंग टू द सेंट जॉन, और पाठ नंबर 16 हम लोग मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हारा मन ना घबराए, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यदि मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँचता। यदि तुमने मुझको जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब उसे जानते उसको देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। तू क्या कर कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है? और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रह के अपने काम करता है। मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दें। और यकीनन प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और वो स्वयं पिता का प्रतिरूप है, जो इस दुनिया में आया और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठाया और आज हमें इस लायक बनाया कि परमेश्वर पिता के निकट हम बैठ सकते हैं।
और प्रभु कहता है मेरे अजीजों, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ये काम जो प्रभु ने किए वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब इससे बड़ा तो और कोई काम नहीं जो प्रभु ने किया। लेकिन हाँ, अगर हम लोगों को सुसमाचार सुनाते, उन्हें प्रभु के नज़दीक लाते हैं, तो वो कार्य, उसके लिए प्रभु कहता है कि वो बड़ा कार्य है जो प्रभु से भी बड़ा है। और हमने पिछले दिनों में देखा था मेरे अजीज़ों, अगर 5 तोड़े हमें मिले हैं तो 10 बनाना अवश्य है, 2 मिले हैं 4 करना अवश्य है। जितनी आत्माएं प्रभु के लिए हम जीत सकते हैं जीते। कहीं हम अकेले प्रभु के सामने गए तो मेरे अजीज़ों, अकेले तो रह ही जाएंगे और दंड पाएंगे। लेकिन हमें दंड नहीं पाना, परमेश्वर की महिमा करनी। अभी इस समय देश को, पूरी दुनिया को सुसमाचार की ज़रूरत है। ये जो भयंकर परिस्थिति में ये देश पड़ा हुआ है, ये संसार पड़ा हुआ है मेरे अजीज़ों, ये रोग लाइलाज बेशक है, लेकिन प्रभु के सामने कोई रोग लाइलाज नहीं है। और डॉक्टरों का डॉक्टर है मेरे अजीज़ों। कभी कभी हम पे विपत्तियाँ आने देता है कि हम समझें बातों को। और मेरे अजीज़ों, आज यकीनन दुनिया समझ गई है, व्यर्थ है सब कुछ। उनका धन दौलत रुपया पैसा उनको बचा नहीं सकता, उनके देवी देवता उनको बचा नहीं सकते। हमको बताना है, बचा सकता है तो केवल एक, वह है प्रभु यीशु मसीह। उसके निकट आओ और अपने जीवन को बचाओ। आइए इस समय प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु इस हमारे राज बिहार को बचाए, हमारे देश को बचाए, इस दुनिया को बचाए। प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हम मेरे अजीज़ों कि प्रभु का अनुग्रह बच्चों पर और बुजुर्गों पर और सब जवानों पर बना रहे, और प्रभु ने अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आज के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज हमारे बीच में पास्टर डिक्सन मेथोडिस्ट चर्च की, वो खुदा के वचन को प्रचार करने जा रहे हैं। प्रभु के पवित्र सामर्थ्य हाथों में रखेंगे कि प्रभु अपनी महिमा में और ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब हम आराधना करेंगे, प्रभु हमारी आराधना को कबूल करें, हमारी प्रार्थना को कबूल करें और आज आशीष से भरपूर कर दें। आइए हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 देते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, कि आपने हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु जी, हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं। रात भर की सुरक्षा आराम के लिए और आज नए दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, बीते सप्ताह के सारे आशीष अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ थे और आपने हमें संभाला। प्रभु जी, हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए कि हमारे जीवन से सदा आपको महिमा मिले। हमारे जीवन से जो कुछ भी गलत बातें हुई प्रभु जी, जो आपकी दृष्टि में घृणित है प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। एक पश्चाताप की आत्मा दीजिए प्रभु, और होने दीजिए सच में प्रभु जी फिर से हम उन कार्यों को करने वाले ना हो सके। प्रभु जी, होने दीजिए कि हमारा जीवन प्रभु एक पवित्र जीवन हो, आपको भावता हो बलिदान करके चढ़ाने वाला हमारा जीवन होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, अपनी अनुग्रह दया दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। प्रभु जी, आज के पवित्र दिन के लिए हम विशेष रूप से आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने फिर से एक बार हम लोग को ऑनलाइन चर्च की आराधना में शरीक होने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए कि जितने लोग इस आराधना में उपस्थित हैं प्रभु, हर एक के ऊपर आपके आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी कि जो नहीं आ सके, उनकी कोई भी समस्या है प्रभु जी, जो इसमें सम्मिलित नहीं हो सके ऑनलाइन चर्च में प्रभु जी, उनकी हर एक समस्याओं को, हर एक परेशानी को अपनी बड़ी दया अनुग्रह कृपा से प्रभु उसे दूर कीजिए। प्रभु जी, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी, इस समय विनती करते हैं जबकि पूरे विश्व में प्रभु एक बड़ी महामारी फैली हुई है प्रभु, जो कि कोरोना वायरस की है प्रभु जी। हम विशेष रूप से आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। हमारे जिन भी गलतियों के कारण प्रभु जी हम पर ये आफत, ये विपदा आई है प्रभु जी, आप क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। दया कीजिए प्रभु जी। और ये विपदा प्रभु जी, ये विपत्ति पूरे संसार से
दूर हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत लोग परेशान हैं, कितने लोगों के प्रियजन खो गए प्रभु और तकलीफ़ में प्रभु जी। ओ प्रभु जी दया कीजिए और इस महामारी को इस दुनिया से दूर कीजिए प्रभु जी। इस समय विशेष रूप से प्रभु हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि यहाँ पे बीमारी इतनी ज़ोर से फैली है प्रभु जी, खास तौर से गुजरात में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इन सभी स्थानों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ओ प्रभु दया कीजिए, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी दया कीजिए और होने दीजिए कि ये महामारी हमारे देश से दूर हो सके प्रभु जी, ताकि सच में हम अमन चैन के साथ यहाँ रह सके प्रभु जी। प्रभु जी जो लोग भी अभी इस बीमारी से ग्रसित हैं, उन सभी लोगों को आपके सामने देते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अपने छीते हुए हाथ के स्पर्श से प्रभु, अपने लहू से छू करके उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु जी कि सब लोग चंगे हो जाएं प्रभु, और हम आपका धन्यवाद देने पाएँ। प्यारे पिता दया कीजिए प्रभु जी। इसी तरह से हम विनती करते प्रभु जी, जो लोग इनकी सेवाओं में लगे हुए हैं प्रभु, डॉक्टर्स, नर्स और जितने भी हेल्थ के स्टाफ हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथ में देते हैं। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स लगे हैं, पुलिस वाले लोग लगे हैं प्रभु जी, सबको आपके हाथ में देते हैं प्रभु। सबों को अपने सुरक्षा कवच में रखिए प्रभु। इस जब ये लोगों की सेवा में, लोगों के कार्य में लगे हैं प्रभु, इस महामारी से इन्हें बचा के रखिए। प्यारे प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी। विशेष रूप से हम आपसे विनती करते प्रभु जी, होने दी कि जल्द से जल्द प्रभु इस बीमारी के लिए दवाई और टीके बन सके प्रभु जी, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके प्रभु जी, और सब लोगों को इस बीमारी से प्रभु जी राहत मिल सके। ओ प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या प्रभु, जबकि इतनी जनसंख्या होने से और भी ज़्यादा ये फैलने का डर है प्रभु जी। इसे हम विशेष रूप से प्रभु जी आपकी ओर निहारते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी, और इस बीमारी से हमारे देश को पूरी तरह से आज़ाद कर दीजिए। ओ प्रभु दया कीजिए, प्यारे पिता दया कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु तरस खाइए हमारे देश पे प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से इस समय हम विनती करते हैं प्रभु जी कि भारत और चीन सीमा पे प्रभु जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो बात हो रही है प्रभु, एक अजीब सा वहाँ पे माहौल हो गया प्रभु, संघर्ष का, लड़ाई का, युद्ध का माहौल हो गया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम विशेष रूप से आपसे विनती करते हैं, आप तो प्रभु शांति के राजकुमार हैं प्रभु। प्रभु जी दया कीजिए कि वहाँ शांति आ सके प्रभु। पिछले दिनों बहुत सारे सैनिक लोग थे जो कि शहीद हो गए प्रभु जी। हम विशेष रूप से उनके परिवारों के लिए, उनके दुखित लोगों के लिए प्रभु, जो उनके परिवार के, उनके लिए हम विनती करते प्रभु जी, सबको अपनी शांति और तसल्ली दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी कि वो सीमा पे शांति आ सके प्रभु जी, ताकि दोनों देश प्रभु शांति से रह सके, किसी भी तरह का कोई युद्ध ना होने पाए। प्रभु जी दया कीजिए। ओ प्यारे प्रभु, हम अपने देश के लिए विनती करते प्रभु, यहाँ के जो लोग हैं प्रभु जी, जो कि सेना के लोग हैं और इस तरह के जो भी काम करते हैं, जो इसमें अपने सुझाव राय देते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर दिए प्रभु जी, ताकि आपकी पवित्र बुद्धि से वो लोग निर्णय ले सके। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता कीजिए और एक सही निर्णय हो प्रभु जी, जो कि पूरे देश के लिए प्रभु हितकर हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और सैनिकों की जान ना जाने पाए प्रभु, वहाँ शांति आने पाए, किसी भी तरह का युद्ध आने वाले दिनों में ना होने पाए प्रभु जी दया कीजिए। ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं विनती सुनने के लिए। प्यारे प्रभु जी, इसी तरह से हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए, हर एक बड़े बुजुर्गों को प्रभु धन्यवाद के साथ आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी ने आपने आज तक संभाला है प्रभु जी। अपने आशीष का उन पर हाथ रखे प्रभु जी। और प्रभु जबकि वो बुजुर्गी की हालत में प्रभु जी, तरह तरह की बात उनको सताती होगी, चिंताएं आती होंगी प्रभु जी, उनके मन से हर एक चिंता को दूर कीजिए, उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु कीजिए प्रभु जी, ताकि उनके द्वारा हम लोगों को, पूरी कलीसिया को प्रभु जी आशीष मिलने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ड्वायर आंटी को संभाला है प्रभु जी, उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए प्रभु जी, और एक बड़ी गवाही उनके जीवन से लीजिए प्रभु जी। इसी तरह से हम विनती करते हैं प्रभु जी, और जो भी बुजुर्ग लोग हैं बीमारी की अवस्था में हैं प्रभु, हेमरोमांटी के लिए उन्हें भी प्रभु पूर्ण रूप से स्वस्थ रखिए प्रभु जी दया कीजिए। डॉली मौसी के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी अपने लहू में ढांक के रखे प्रभु जी। और प्रभु जी होने दीजिए कि सच में इन बुजुर्गों की सेवा हम लोग बहुत प्यार से प्रभु जी, धीरज से करने वाले हो सके प्रभु, ताकि और भी ज़्यादा आपके आशीष के वारिस हो सके प्रभु जी। इसी तरह से हम विनती करते हैं कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए प्रभु, हर एक परिवार पे आपके आशीष अनुग्रह का हाथ चाहते प्रभु, सबको ब्लेस कीजिए प्रभु। किसी परिवार में कोई भी कठिनाइयाँ हैं, कोई भी तकलीफ़ है प्रभु, तो अपनी बड़ी दया से उसे दूर कर दीजिए प्रभु जी, और होने दीजिए उस परिवार के द्वारा आपको महिमा मिल सके प्रभु। प्रभु जी इस तरह से कलीसिया के जवानों को, बच्चों को भी आपके हाथ में देते प्रभु, हर एक को संभाल के रखिए प्रभु जी, और हर एक के जीवन से
अपनी महिमा लीजिए। जो युवक लोग रोज़ी रोटी के तलाश में प्रभु, जवान लोग प्रभु, उनके लिए आप रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कीजिए प्रभु। प्रभु जी उन्हें कि वो मेहनत करे प्रभु और उस स्थान पे जा करके एक गवाही का खंभा बनने पाए। प्रभु उन्हें संभाले। सभी छोटे बच्चों को भी प्रभु आपके हाथ में देते प्रभु, सबके साथ होइए प्रभु जी और सब पर अपने आशीष का हाथ रखे प्रभु जी। विशेष रूप से हम विनती करते हैं पास्टर रितेश की पत्नी के लिए, बहन संगीता के लिए प्रभु जी। जब हम जानते हैं प्रभु आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर संभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। आपने प्रभु जी मुर्दों में जान डाल दी प्रभु जी। ओ प्रभु जी आप 38 साल के रोगी को चंगा किए प्रभु। आपकी बेटी है प्रभु, आपकी सेवक की पत्नी है प्रभु जी, दया कीजिए प्यारे प्रभु जी। अपने लहू के द्वारा छू करके उस बहन को चंगाई दीजिए प्रभु। हर एक कैंसर की आत्मा उसके शरीर से दूर होने पाए प्रभु। इस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस बहन को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु एक आनंद, एक गवाही का दिन हो सके, एक धन्यवाद का दिन हो सके। ओ प्रभु जी, उस बेटी के हालत को आप जानते हैं प्रभु जी, उसके शरीर के रचने वाले परमेश्वर आप हैं। ओ पिता दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु, जो डॉक्टर उनको देख रहे हैं उन्हें आप बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि आपकी बुद्धि से प्रभु प्रेरित होकर के प्रभु सही दवाई सही लाइन पे प्रभु उनका इलाज हो सके और उस बहन को एक चंगाई मिले प्रभु, ताकि लोग जान सके कि सच में आज भी यीशु मसीह चंगाकारी परमेश्वर है। आज भी यीशु मसीह के लहू में वही सामर्थ है प्रभु जो चंगाई देती है। ओ प्रभु, डॉक्टर लोग भी इस बात को आश्चर्य कर सके। हाँ प्रभु जी, वो आपकी बेटी है प्रभु, तरस खाइए प्रभु, उसे पूर्ण रूप से चंगा कीजिए प्रभु। जो दवाई भोजन वस्तु पानी लेती सब कुछ शुद्ध पवित्र और आशीषित कीजिए प्रभु, ताकि सारी बातों के द्वारा प्रभु उन्हें चंगाई मिलने पाए प्रभु। और आने वाले दिनों में एक बड़े धन्यवाद और गवाही का मौका आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। इसी तरह से हम यशी के लिए भी विनती करते हैं प्रभु जी, उसे भी छू करके पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, जवान है प्रभु, से उसके ऊपर अपने परिवार को देखना है, अपने बच्चे, अपने पति, अपने माता पिता सबका ख्याल रखना है प्रभु जी। ओ प्रभु, उस बेटी को पूर्ण रूप से चंगा कीजिए प्रभु, एक बड़ी गवाही का मौका दीजिए प्रभु जी। प्रभु, जो कुछ भी दवाई भोजन वस्तु पानी लेती सबको अपने लहू के द्वारा शुद्ध पवित्र आशीष कीजिए, कि सारी बातों के द्वारा उसे चंगाई मिले प्रभु जी। दया कीजिए। विनती सुनने के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और जो भी लोग बीमारी की अवस्था में प्रभु जी, हर एक को नाम बनाम आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, सबको छूइए और चंगा कीजिए प्रभु, एक बड़ी गवाही और आनंद का मौका प्रभु हमारी कलीसिया में दीजिए प्रभु जी। दया कीजिए। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से हम पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार, उनके दोनों बच्चों और उनकी पत्नी के लिए धन्यवाद देते प्रभु। उन पर अपने आशीष का हाथ रखिए प्रभु जी। और प्रभु जी, और भी ज़्यादा उन्हें पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु, आत्मिक बातों से भरिए प्रभु, ताकि कलीसिया को और भी ज़्यादा आपके नज़दीक ले जा सके। हाँ प्रभु जी, दया कीजिए, उनके आने जाने हर चीज़ में उनकी सहायता मदद कीजिए, हर एक रोग बीमारी से उन्हें बचा के रखिए। और प्रभु जी, बहन रोजी के लिए भी धन्यवाद देते, उसके साथ भी हुई है जो बीते दिनों कुछ अस्वस्थ थी प्रभु, से छू करके पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो प्रभु अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। और दोनों बेटों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, मन्ना और जोशु के लिए, उन्हें भी बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु। जब पढ़ते प्रभु उन्हें आप बुद्धि दीजिए कि सब कुछ अच्छी तरह से समझ सके प्रभु, और दोनों अच्छी तरह से प्रभु अपनी पढ़ाई को पूरा करें और एक अच्छे स्थान पे जा करके गवाही का खंभा बनने पाए प्रभु जी। पादी साहब के ऊपर आपके आशीष का हाथ चाहते प्रभु जी। विशेष रूप से हम विनती करते हैं बैप्टिस्ट चर्च स्कूल पे भी आपके आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी होने दीजिए कि जो बच्चे वहाँ आते हैं प्रभु आपके नाम को जानने पाए, और बहुत सारी आत्माएं प्रभु आपके लिए बचाई जा सके। ओ प्रभु, दया कीजिए, स्कूल के हर एक स्टाफ पे, टीचर्स पे अपने आशीष का हाथ रखे प्रभु जी। जो केसेस चल रहे हैं प्रभु जी, सारे कोर्ट केसेस को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, शैतान तो हारा हुआ, आप जयवंत परमेश्वर है प्रभु, आप न्यायी परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी, विशेष रूप से हम विनती करते हैं बाकरगंज के लिए, और प्रभु जी यहाँ के लोधीपुर के ज़मीन के लिए विशेष रूप से प्रभु जी, सही न्याय हो सके प्रभु जी। ये ज़मीन फिर से आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए। प्यारे प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु। डिकन्स कमेटी के हर एक लोग को आपके हाथ में देते प्रभु, अपने आशीष का हाथ रखिए प्रभु। और उन्हें प्रभु, वो कमेटी जो भी कार्य करती है प्रभु, आपकी ओर से अगुवाई पा करके करे प्रभु जी, ताकि आपकी कलीसिया उन्नति पाई जाए। हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से विनती करते हैं प्रभु जी, संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी, उनके ऊपर भी आपके आशीष का हाथ होने पाए प्रभु। जबकि बचपन में वो जो कुछ सीखते हैं प्रभु जी, उन्हें
जी कि वो सदा अपने जब तक इस पृथ्वी पर रहें उसमें स्थिर रहें प्रभु जी, ताकि उनके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु जी सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते, विशेष रूप से विनती करते प्रभु, अभी जो वचन प्रचार किया जाएगा प्रभु, उस वचन पे आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें पवित्र बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी, जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु जी उसके अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को जांचने वाले हो सके। जो कुछ कमियां, जो कुछ गलत बातें हमारे जीवन में प्रभु जी, उसे अपनी बड़ी दया से दूर कीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी होने दीजिए कि प्रभु जी सच में प्रभु हमारा जीवन आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाने योग्य होने पाए। प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी। खासतौर से इस समय हम विनती करते हैं जॉर्ज अंकल के लिए भी, जो गिर गए थे पिछले दिनों प्रभु, जो कुछ भी उनके हड्डी में चोट आया प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप अपने छिदे हुए हाथ के स्पर्श कीजिए प्रभु जी, और उनके पैरों की हड्डी को जोड़ दीजिए प्रभु, जो भी तकलीफ है उसे दूर कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु वो स्वस्थ होकर के फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करने पाए। हाँ प्रभु जी, शरीर के बनाने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, दया कीजिए और उनके हड्डी के पूर्ण रूप से जोड़ दीजिए प्रभु जी, हर एक दर्द को तकलीफ को दूर कीजिए, हर एक कॉम्प्लिकेशन से उन्हें बचा के रखिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं विनती सुनने के लिए प्रभु जी। हर एक मसीह संस्थाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपकी सेवा में लगे हैं प्रभु जी, चाहे स्कूल कॉलेज के माध्यम से, चाहे अस्पतालों के माध्यम से, और रेडियो मिनिस्ट्री के द्वारा, टीवी के द्वारा, ट्रैक्स के द्वारा, पत्रिका के द्वारा प्रभु जी। हर एक को ब्लेस कीजिए और उन दीजिए जहाँ जहाँ ये आपका वचन जा रहा है प्रभु वो फलवंत हो सके प्रभु। जिन जिन आँखों में, जिन जिन कानों में ये वचन जा रहा है प्रभु जी, वो आत्माएँ आपके लिए बचाई जा सके, और सच में प्रभु जी हमारे देश से हर एक अंधकार की शक्ति दूर हो सके और एक मसीही देश बन सके। प्रभु जी दया कीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरे मंत्री परिषद को, हर एक मुख्यमंत्रियों को, हर एक राज्यपालों को प्रभु जी, और हर एक उनके प्रभु मंत्री परिषद को आपके हाथ में देते प्रभु। सबके साथ हो, ये सबको बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि देश को वो अच्छी तरह से चला सके प्रभु। इन दिनों बहुत सारे संकट हमारे देश में आ रहे हैं प्रभु जी, कहीं तूफान है प्रभु जी, कहीं बाढ़ है प्रभु जी, प्रभु तरह तरह की बातें और टिड्डियों का आक्रमण है प्रभु जी। ओ प्रभु जी इन सारी बातों से हमें बचा के रखे, आपकी आशीष का हाथ हमारे देश पे होने पाए प्रभु जी, और दूर कीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी होने दीजिए ये देश तरक्की की ओर, खुशहाली की ओर बढ़ता चल जाए प्रभु जी। दया कीजिए हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से जब अभी बारिश हो रही है प्रभु, हर एक क्षेत्र के लिए हम विनती करते हैं प्रभु, हर क्षेत्र पे प्रभु दया कीजिए, कहीं भी बाढ़ नहीं आने पाए प्रभु जी, और प्रभु सबको इससे बचा के रखे प्रभु जी, ताकि जो जितनी तरह की तकलीफ़ होती प्रभु, बाढ़ आने पे बीमारियों का डर है और बहुत तरह की तकलीफ़ें होती प्रभु, उन तकलीफ़ों का सामना हमें ना करना पड़े। हाँ प्रभु जी दया कीजिए। विशेष रूप से हम अपने पटना शहर की विनती करते प्रभु, यहाँ पिछले साल जैसा वाटर लॉगिंग हुआ वैसा वाटर लॉगिंग नहीं होने चाहिए प्रभु जी। दया कीजिए हमारे शहर पे आपके आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी। तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु आपसे विनती करते हैं कि जो वचन आज प्रचार किया जाता है प्रभु, उससे हम सुनने वाले, बोलने वाले हर एक को आशीष मिलने पाए प्रभु। उसके लिए हमारे मन को, आत्मा को, बुद्धि को, ज्ञान को तैयार कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्यारे प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम।
राहों की वादी में जब भी होता हूँ मैं हीरा सा, ये बाइबल तब कहती है मुझसे, तू होता है क्यों परेशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। जो करती मुझे शादमान, होता हूँ जब भी मैं बेबस, ये मुझको दिखाती निशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। बहते हैं जब आंसू मेरे, ना होता है कोई पासबान, ये बाइबल तब करती है मुझसे जीवन के रास्ते बयान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और इस समय उन अजीज़ लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर और कोई विशेष प्रार्थना है जिन्होंने प्रार्थना चाही है, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। विशेष हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिछले 19 तारीख को प्रभु ने हमारी कलीसिया की एक बेटी नम्रता मित्रा को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा और बॉम्बे के पुष्पराज के साथ उनका पवित्र विवाह हुआ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस जोड़े के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी बॉम्बे लौट चुके हैं। प्रभु अपनी आशीष, अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य इस नव विवाहित जोड़े को प्रदान करे और प्रभु अपनी महिमा कराए। जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको चंगा करे और अपनी महिमा कराए। हम विशेष रूप से मिस्टर वर्मा को भी इस समय अपनी प्रार्थना में याद करते हैं
कि प्रभु उन बुजुर्ग को पूर्णतः स्वस्थ करके अपनी महिमा कराए। जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज बुजुर्ग मिसिस डॉली जोसेफ का बर्थडे है, प्रभु आशीष दे। आज एकाग्रे आमोस हेम्ब्रोम जो दिल्ली में असीम का छोटा बेटा, उसका बर्थडे है। बेंसन रितेश कुमार क्रिश्चियन कॉलोनी लोधीपुर में डॉक्टर अशोक का बेटा छोटा, उसका बर्थडे है। कल 22 जून को ज्योत्सना ईवालाल जो अभी अहमदाबाद गुजरात में है, कुमार साहब की बेटी। ग्रेस तोपो दानापुर में है, आशीष सुरीन दानापुर में है, इनका बर्थडे है 22 तारीख को। तनु किस्कू पाकुड़ में है, उनका बर्थडे है 23 तारीख को। और जोशुआ विक्टर थॉमस, जोशु का बर्थडे 23 तारीख को है, जो 12 साल का हो रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण घरों में सब हैं, चर्च जब खुलेगा तो परमेश्वर की महिमा अवश्य करेंगे। 24 जून को हमारे बुजुर्ग मिस्टर J.H. पौलुस का बर्थडे है। 24 तारीख को अर्चना हेम्ब्रोम का बर्थडे है। और 25 जून को बुजुर्ग प्यार कली प्रसाद का बर्थडे है। 26 तारीख को एंड्रू जॉय हेम्ब्रोम प्रतिम का बेटा बॉम्बे में, उसका बर्थडे है। और उसके बाद आने वाला संडे हो जाएगा मैरिज एनिवर्सरी सपना और वी.के. सुख। ये लोग अभी वेस्ट बंगाल में चले गए हैं। इन लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है, भाई विजय सुख और सपना सुख का। आइए इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। बेटी नम्रता के लिए, पुष्पराज के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनको पिछले दिनों आपने पवित्र विवाह बंधन में बांधा अपनी मर्जी के मुताबिक। और आए प्यारे परमेश्वर, एक लंबी आयु उनको विवाहिक प्रदान करें और आशीष दें और सामर्थ दें। और बॉम्बे में प्यारे परमेश्वर आप संभाल के और बचा के रखें और अपनी महिमा कराएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जो बीमार हैं उनको चंगा करें और प्रभु स्वस्थ करके अपनी महिमा कराएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, आज या सप्ताह के बीच में नाम लिए गए, नहीं भी लिए गए, सबको आशीष दें और प्रभु आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देता हूँ रेवरेंड मोसेस का कि उन्होंने मौका दिया कि आज मैं बैप्टिस्ट यूनियन के फेसबुक पर मैं लाइव परमेश्वर के वचन से मैं शेयर कर सकूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं सुंदर दिन और समय के लिए कि आज हम रविवार 21 जून 2020 को आज हम परमेश्वर के भवन में प्रभु ने मौका दिया कि मैं आपके बीच में उसके वचन को मैं शेयर कर सकूं। और C.S. लुइस ने 120 वर्ष पहले कहा था कि परमेश्वर के कार्यकर्ता मर सकते हैं, परमेश्वर के सेवक मर सकते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ अधिकारी मर सकता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य जारी रहता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच इन दिनों में बहुत सारे प्रभु के दास प्रभु में सो गए और बहुत से प्रियजन भी जो है वो प्रभु में सो गए, लेकिन उसका कार्य वो जारी है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने कार्य को वो कभी बंद नहीं करता जब तक उसका आगमन ना हो। और इसलिए यहोशू या होशे, जिसका अर्थ है मसीह, और हम देखते हैं कि यहोशू परमेश्वर के द्वारा चुना गया और वो उसके पिता का नाम नून था और वो एफ्रीम के गोत्र का था। और यहोशू जो है वो 110 वर्ष तक वो जीवित रहा। और यहोशू के बारे में कहा जाता है कि यहोशू जो है वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और अपने गोत्र से और अपने लोग से वो अलग किया हुआ व्यक्ति था। और ख़ास बात यह कि वो मूसा के साथ 40 दिन और 40 रात सिनाई पर्वत पर
उसके संग और उसके साथ था। और यहोशू के बारे में पहली बार का जिक्र तब आता है कि जब मूसा अमालेकियों से लड़ने के लिए यहोशू को कहता है, और मूसा यहोशू से कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ और तुम लड़ो। निर्गमन 17 अध्याय और 9 से 11 पद में कहता है कि तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए एक पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा का हाथ उठाए रहता था तब तक इज़राइल प्रबल होता, परंतु जब वो उससे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होते। मेरे प्रियो, हमारा परिवार हर दिन हर समय इस संसार के युद्ध में है कि जब हम मसीह भाई बहन जब उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को पीछे हम चलते हैं और जीते परमेश्वर को जानते हैं, तो हमें और आपको हमेशा याद रखना है कि हम हमेशा इस संसार के युद्ध में हैं। पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, या हमारे साथ काम करने वाले अन्य लोग क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर को जानता है, वह हमेशा इस संसार के युद्ध में रहता है। और इस युद्ध में लड़ने का सबसे अच्छा हथियार अगर यह है कि जब तक हमारे घुटने झुके रहेंगे और जब तक हमारी हाथ उस परमेश्वर के उस सिंहासन की ओर उठे रहेंगे, तब तक हम युद्ध जीतते रहेंगे। और जब तक हमारे घुटने ना टिकेंगे, जब तक हमारे हाथ ना उठेंगे और हम प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि आप हमेशा युद्ध हारते जाएंगे। पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों के बीच में झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, अपने ऑफिस के कलीग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, हम हमेशा उन टेंशनों में जिएंगे। हम हमेशा उन वातावरण हमारा जो रहेगा वो पूरा वो नकारात्मक, एक नेगेटिव वे में हम अपने मसीह जीवन को जिएंगे, और आखिरी में हम कहेंगे कि हे प्रभु तू कहाँ रहा। मेरे प्रियो, मूसा यहोशू से कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं और तू जाकर अमालेकियों से लड़। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी पत्नी हो या हमारे पति हो या बच्चे हो या हमारे पड़ोसी हो या जितने लोग हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमेशा युद्ध जीतता है। और जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम युद्ध हारना शुरू करते हैं और हमारा मसीह जीवन धीरे धीरे हम नीचे स्तर पर हम आते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मूसा कहता है कि जब तक उसके हाथ ऊपर उठे रहे, इजरायली प्रबल होता रहा, और जैसे उसका हाथ नीचे आया, अमालेकियों इजरायलियों पर प्रबल होते रहे। इसलिए हम हर दिन हम आत्मिक युद्ध में हैं, हम हर दिन इस संसार के युद्ध में हैं। हमें और आपका कार्य है कि हम प्रार्थना में लगे रहे। और यीशु ने कहा, मरकुस सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 38 पद में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हम हमेशा परीक्षाओं से गुजरते हैं, चाहे हमारा काम का टेंशन हो, घर का टेंशन हो, हर एक परेशानी हो, लेकिन ये सारा समाधान तब होगा जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे। और ये समस्या आएगा भी तो उससे हम विजय होंगे, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की ओर देखते हैं वो कोई साधारण नहीं परंतु असाधारण परमेश्वर है। इसलिए उसको पूजने वाले, उसको जानने वाले, वे साधारण नहीं मसीह जीवन होना चाहिए परंतु असाधारण मसीह जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। और इसलिए हम हमेशा अपने लोगों के लिए दुआ करें। यहोशू के बारे में बाइबल में लिखा है कि यहोशू को तब बुलाया गया जब सब कुछ अंधकार सा लग रहा था, कोई आशा नहीं, क्योंकि मूसा का मृत्यु हो चुका था। और वो मूसा जो एक महान अगुवा था और
वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने आमने सामने बात करता था। और अचानक एक अगुआ का जब मौत होता है तो आपको मालूम है कि उस समाज में, उस परिवार में अराजकता फैल जाता है कि अब कौन हमें दिशा दिखाएगा, कौन हमें मार्ग दिखाएगा, कौन हमें क्या बतलाएगा, कौन हमें आगे लेके जाएगा। और यहोशू के जीवन में, इस्राएलियों के जीवन में यही अराजकता उनके बीच में फैल गया कि अब हमें कौन मार्ग दिखाएगा, क्योंकि मूसा मर चुका है। तभी परमेश्वर जो है यहोशू से कहता है कि हियाव बांध, दृढ़ रह और परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि यहोशू को कोई छोटी समूह को नहीं परंतु एक विशाल समूह को नेतृत्व करना था। जो यहोशू और कालेब, ये दो लोगों ने एक सकारात्मक जो पॉजिटिव जो सूचना है वो मूसा के पास लेकर आए। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो कहता है कि मूसा ने 12 गोत्र में से हर एक 12 व्यक्ति को चुना और उनको कनान देश भेजा ताकि उनका भेद ले और उस कनान देश के बारे में जानकारी जुटाकर वो वापस आए। परंतु 10 लोगों ने नकारात्मक नेगेटिव सोच उन्होंने मूसा को दिया कि हम उनसे जीत नहीं सकते, वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनके पास विशाल सेना है। परंतु यहोशू और कालेब यही एक दो लोग हैं जिन्होंने मूसा से कहा कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जो परमेश्वर हमारे संग है, हम विजय जरूर होंगे। हमारे मसीह जीवन में जब हम परमेश्वर के संग जब हम चलते हैं, जब परमेश्वर के साथ अपने जीवन को हम आगे बिताते हैं और उस प्रण लेते हैं कि प्रभु मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, तो बहुत बार जीवन में, हमारे जीवन में नकारात्मक एक नेगेटिव चीजें आती हैं कि ये कार्य मुझसे ना होगा, ये काम मुझसे ना होगा। जो पद आपको दिया जाता है हम कहते हैं अरे मुझसे ना होगा, मुझसे ना संभलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी को उस पद पर डालता है, उसको लाता है, तो परमेश्वर जो है उसको संभालता है। और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना क्योंकि यहोशू अपने गोत्र से, अपने लोगों से वो अलग किया हुआ व्यक्ति था। मूसा के साथ 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत पर उसके संग रहा, प्रार्थना में लगातार लगा रहा। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। अगर मेरे इस्राएलियों को, मेरे लोगों को अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो है जोशुआ, वो है यहोशू। और परमेश्वर यहोशू को चुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, मूसा के पास उसका भाई हारून था, नबिया मरियम थी, और उसके पास यहोशू और कालेब थे, और 12 गोत्र से 12 लोग जो मूसा ने चुना था वे लोग थे। और यहां तक कि मूसा को सलाह देने के लिए उनका ससुर जित्रो भी था। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब यहोशू की जब बारी आया तो उसके पास कोई नहीं था। कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर और थपथपाए और कहे यहोशू मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़। उस परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को नई जिम्मेदारी को सौंपा, जिसका अर्थ है नई शुरुआत। और आश्चर्य बात की यह है कि जब परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को नया जिम्मेदारी सौंपता है तो वो खुदा उसको हौसला देता है। जब परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को नई जिम्मेदारी को सौंपता है तो इसका अर्थ होता है कि उसके जीवन की नई शुरुआत है। और यहोशू जब मूसा के संग था, वो हर एक चीजों को देखा, परखा, उसने जाना। लेकिन जब उसकी जब बारी आई, परमेश्वर ने जब उस बोझ को जब उसके ऊपर लाद दिया,
तो वो डरा सहमा सा, और परमेश्वर बार बार यहोशू से कहता है, हियाबान दृढ़ रह, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने उसको नई जिम्मेदारी, नई शुरुआत उसको करना था। जब तक वो मूसा के साथ था वो उसके हर एक कार्य को करा, लेकिन आज जब यहोशू अकेला है और नई जिम्मेदारी जब परमेश्वर ने उसको सौंपा है, तो उसको नई पारी उसको अकेले ही करना है। और परमेश्वर ये है कि वो जब किसी को नई जिम्मेदारी सौंपता है तो हम याद रखें वो कभी छोड़ता नहीं है, उसको याद देता है, दृढ़ रखता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वो किसी भी व्यक्ति को सामर्थ्य कर सकता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। मैं फिर से मैं ये शब्द को मैं इस्तेमाल करता हूँ, परमेश्वर किसी को भी सामर्थ्य बना सकता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। इसलिए भजन संहिता 113 7 और 8 में कहता है, वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो छोटा हो या वो सबसे नीचा क्यों ना हो। परमेश्वर किसी को भी, अगर उसके कार्य को पूरा करना है, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा। परमेश्वर यहोशू से कहता है कि आगे बढ़ो, मुझे पता है कि हमारा मूसा मर चुका है, इससे तू निराश ना हो, हिम्मत ना हार, हियाव बांध, दृढ़ रह। क्योंकि यहोशू बहुत ही टूट चुका था और वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि मूसा जो एक बहुत ही एक बड़ा योद्धा था और एक महान अगुवा था, उसकी मृत्यु हो गया और उसका हृदय बहुत ही टूट चुका था। कारण इसलिए था क्योंकि वो मूसा के साथ 40 वर्ष तक था और यहोशू जो है मूसा को अपने पिता समान मानता था और मूसा यहोशू को अपने बेटे के समान उसको मानता था और उसको बहुत प्यार करता था। और परमेश्वर यहोशू से कहता है, मैं समझ सकता हूं कि मूसा की मृत्यु हो गई है, तुमने एक पिता को खोया है, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हियाव बांध, दृढ़ रह, आगे बढ़। और परमेश्वर से हौसला देता है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत जन लोगों ने अपने प्रियजन को खोया होगा, जो आपको बहुत स्नेह करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे कहते हैं कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं हूं ना, चिंता करने की बात नहीं। और अचानक वो आपके सामने से ओझल हो जाते हैं और आपको अपने जीवन में अंधकार दिखता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन संभालेगा, कौन मुझे दिशा दिखाएगा, कौन मुझे मार्ग दिखाएगा। जब तक वो मेरा प्रिय मेरे संग और मेरे साथ रहा, तब तक मुझे किसी बात में कमी और घटी नहीं होने दिया। परंतु आज जब वो मेरे संग और मेरे साथ नहीं, मैं अपने आप को अकेले महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे कौन देखेगा। ये बहुत बड़ा सवाल हम मसीह लोगों में होता है। जब कोई प्रियजन जब प्रभु में सो जाते हैं, जिससे हम बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उनके बच्चों का भविष्य, उनके जीवन को आगे बढ़ने का भविष्य, उनको अंधेरा दिखता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जब किसी को नई पारी की शुरुआत करवाता है, वो उसको कभी छोड़ता नहीं है, उसका हौसला बढ़ाता और कहता है, हियाव बांध, दृढ़ रह, मैं तेरे संग और मैं तेरे साथ हूं। इसलिए मेरे प्रियो, हम किसी साधारण नहीं परंतु असाधारण परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और वो परमेश्वर जो है वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो हमें हियाव बांधता है और हौसला देता है। वो खुदा आपको रास्ता बताता है। लोग मर जाएंगे, आपके दोस्त मर जाएंगे, आपके अभिभावक मर जाएंगे,
आपके प्रियजन मर जाएंगे, आपके जीवन में उथल पुथल का जीवन हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं, वो परमेश्वर जिसने यहोशू को वादा किया कि हियाव बांध, दृढ़ रह और आगे बढ़, वही परमेश्वर आपसे कहता है हियाव बांध और दृढ़ रह और आगे अपने जीवन में बढ़। मैं तेरे संग हूं और मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आपको पता है कि यहोशू के विरुद्ध कितने राजा आए उससे युद्ध करने के लिए। जब हम यहोशू 12 उसके 24 पढ़े तो कहता कि 31 राजा यहोशू को मार डालने के लिए, यहोशू के खिलाफ लड़ने के लिए 31 राजा उसके साथ युद्ध किया। और कितने देश उसके विरुद्ध खड़े हुए? 6 देश। कितने लोग आपके कठिन समय में आएंगे, आपके प्रगति को रोकेंगे और वे आपके हर समृद्धि को, सफलता को, कार्य को, प्रयोजना को, और आपके चारों तरफ आपके दुश्मन फैल जाएंगे और आपके कैरियर को रोकने का प्रयास करेंगे। आपको धमकी देंगे, ब्लैकमेल, भय दोहन करेंगे, भावात्मक धमकी देंगे, यातना देंगे, भावात्मक यातना देंगे, शारीरिक यातना देंगे और आर्थिक यातना देंगे। आपको सफलता और जीत से आपको दूर रखेगा। आपको सफलता और जीत से आपको ये लोग दूर रखेंगे। लेकिन आप यहोशू की तरफ देखें और उस आदेश को प्राप्त करें और अपने लक्ष्य की ओर वो बढ़ा। इसका मतलब ये है कि जीवन में समस्या, ये नहीं सोचना कि जीवन में समस्या नहीं आएगा अगर हम प्रभु के संग चलते हैं। समस्या आएगा, आपके विरोधियों को आपको सामना करना पड़ेगा, जीवन कठिन होगा, परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा और रास्ता जो है इतना आसान नहीं रहेगा और अपने आप को सुरक्षित आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह रास्ता जो है वो कांटों से भरा पड़ा है, पूरे विरोधियों से भरा पड़ा है। और उसी बीच परमेश्वर यहोशू से कहता है, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। वही परमेश्वर हमें भी वादा करता है कि मैं तेरे संग हूं और मैं तेरे साथ हूं। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। आपके विरुद्ध लोग खड़े हो जाएंगे, अरे चलो अब इसको तो इसके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं, अब चलो इस पर दबदबा हम बनाते हैं, अरे अब इसके पास तो ताकत नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जिसने परमेश्वर की ओर देखा है वो परमेश्वर उसकी ताकत बनता है और वो परमेश्वर उसको हर एक समस्याओं से उसे बाहर निकालता है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर के संग बिताते हैं, जब तक हमारे घुटने झुके रहेंगे, हमारे हाथ उस परमेश्वर की ओर उठे रहेंगे, हम हमेशा अपने युद्ध को हम जीतते रहेंगे। चाहे हमारे खिलाफ कितने भी विरोधी क्यों ना आ जाए, हमारे खिलाफ कितने भी लोग हमारे रास्ते को रोके, हमारी तरक्की को रोके, हमारे प्रोजेक्ट को रोके, हमारे काम को रोके, हमारी नौकरियों को रोके, लेकिन जो परमेश्वर की ओर देखता है मेरे प्रियो, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है, उन सारी समस्याओं को वो पार करता है। क्योंकि जो परमेश्वर यहोशू को कहा हियाव बांध, दृढ़ रह और आगे बढ़, वही परमेश्वर आपसे और हमसे कहता है हियाव बांध और दृढ़ रह। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग और मैं तेरे साथ हूं। सबसे अच्छा समाचार यही है, सुसमाचार ये है कि वो हियाव देता है, दृढ़ करता है और कहता है कि मैं तेरे संग और तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक बहुत ही सुंदर यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर पैराबल उन्होंने कहा। मूर्ख व्यक्ति जिसने अपना घर बालू पर बनाया और दूसरे मूर्ख ने अपना घर चट्टान पे बनाया। मसीह जीवन का विश्वास इसी प्रकार होता है। जब मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया, आंधियां आई, बाढ़ आया, पानी आया,
और मूर्ख के घर को बहा के ले गया। उसी प्रकार विद्वान ने अपना घर चट्टान पे बनाया और उसको भी जो मूर्ख ने सामना किया वही चीज इस विद्वान को भी, बुद्धिमान को भी वो सामना करना पड़ा। आंधी आया, बारिशें आई, हर एक प्रकार वो बाढ़ आया, परंतु इसका घर टूटा नहीं क्योंकि इसका घर चट्टान पे बना था। आपको और हमको डिसाइड करना है कि हम अपना घर उस संसारिक मूर्खता बालू पर बनाते हैं या हम अपना घर उस चट्टान, जो परमेश्वर कहता कि मैं तेरा चट्टान हूं, हम अपने विश्वास को चट्टान पर रखते हैं। आपको उन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा जो संसार में है। बीमारी है तो बीमारी आएगा, मौत है तो मौत आएगा, कांटे हैं तो इस जीवन में कांटे आएंगे। परमेश्वर ने किसी को भी यह नहीं कहा कि ये मेरा विश्वासी है तो इसको समस्या नहीं आएगा। जो समस्या इधर भी होता है मूर्खता की ओर, बालू की ओर, वही समस्या इस चट्टान की ओर भी आएगा। दोनों की परिस्थिति एक होगा, परंतु जो रिजल्ट होगा वो ये कि जिसने अपना मन और अपनी ताकत और अपना घमंड इस संसार में रखा है वो बहा दिए जाएंगे, परंतु जिसने अपना मन और अपना विश्वास उस चट्टान पर रखा है वो सारी समस्याओं का सामना करेगा और वो चट्टान की तरह वो खड़ा रहेगा। इसलिए यहोशू को परमेश्वर बार बार कहता है, यामान धैर्य, मैं तेरे संग और तेरे साथ हूं। आपकी तरक्की के लिए कितने राजा, कितने लोग, कितने आपके पास खड़े होंगे, आपको रोकेंगे, आपके ऊपर फंदा लगाएंगे, आपको झूठों चीजों में फंसाएंगे, लेकिन आपका काम है उस परमेश्वर की ओर, उस चट्टान की ओर देखना और हर एक चीज को पार करते हुए आगे बढ़ना। एक पिता अपने बेटे को बहुत बहादुर बनाना चाहता था ताकि उसका बेटा जो है किसी भी चीज में डरे नहीं और वो एकदम युद्ध पुरुष हो, ब्रेव हो और किसी भी चीज का सामना वो कर सके। इसलिए उसने एक गुरु को हायर किया और गुरु को कहा कि इसे ऐसा हष्ट-पुष्ट बनाओ, ऐसा इसके जीवन में ताकत भर दो ताकि वो किसी का भी सामना करे। इसके जीवन में जो भय शब्द है वो भय जो इसके जीवन में कभी ना आए। गुरु ने वादा किया, उस लड़के को पूरा कार्य समझाया ताकि कैसे तुम भय से लड़ सकते हो, सब कुछ सिखाया। लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो गुरु ने उस लड़के के पिता से कहा कि सर, आपके बेटे को आखिरी जो गुण है, जो सिखाना है, वो गुण उसे जंगल में ही सीखना पड़ेगा। और एक बंदूक के साथ उसे रात भर जंगल में छोड़ दिया जाएगा अकेले, और उसको जितने भी आवाजें या जितने भी जानवर आते हैं उन सब का सामना इसे करना पड़ेगा। हर एक भयानक आवाजों के साथ इसका सामना करना पड़ेगा। अगर ये रात भर उस जंगल में अकेला रह गया तो आप समझिए ये सबसे बहादुर है, वो किसी से डरेगा नहीं। पिता ने कहा कि क्या ऐसा करना उचित है? उसने कहा कि हाँ सर, अगर आपके बेटे को अगर बहादुर और ताकतवर बनाना है और किसी चीज से ना डरे तो ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए पिता ने इजाजत दिया। बेटे को रात को जंगल में उस गुरु ने ले गया, एक बंदूक दिया और उसके साथ कुछ नहीं दिया। अंधेरे में अकेले उसको रहना था। बेचारा गुरु ने कहा ये बंदूक लो और जो भी जानवर आए या ना आए, परंतु तुम्हें हर एक चीजों का सामना करना है, तभी तुम जाके वीर कहलाओगे। उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज से डर ना लगेगा। वो लड़का को अकेले गुरु जंगल में छोड़कर वो चला जाता है और ये लड़का जो अकेले जंगल उस अंधेरे में, उसे कुछ दिखता नहीं। इसलिए बेचारा रात भर अपने बंदूक को लेकर पूरे 360 डिग्री जो है वो एंगल में अपने बंदूक को घुमाकर अपने आप को सुरक्षित रखने का वो पूरा प्रयास किया। रात भर जंगल से अलग अलग जानवरों के आवाज आने लगे, किसी जानवर के लड़ने का आवाज आने लगा, किसी जानवर पर हमला करने का आवाज आने लगा।
बहुत सारे भयानक भयानक आवाज आने लगे और ये बेचारा अंधेरे में से कुछ दिख नहीं रहा था और 360 डिग्री अपनी बंदूक को घुमाकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और आवाजें भयानक होती गई और ऐसे करते करते एकदम सुबह हो गया और ये लड़का जो रात भर जगा था उसके आंख में बहुत भारीपन। उसने अब कहा कि मैं रात भर जंगल में जीवित रहा, अब मैं बहुत बहादुर व्यक्ति हूँ, बहुत वीर व्यक्ति हूँ, अब मुझे किसी से डर नहीं, क्योंकि रात भर मैंने जंगल में रहा और मैंने अपने परीक्षा को पास किया, अब मैं किसी भी चीज़ का सामना कर सकता हूँ। और जैसे इसने अपने बंदूक को संभालने के लिए उठा और अपने आप को उठाने के लिए जैसे ही अपने आप को किया कि अचानक झाड़ी में से कुछ हिलने का आवाज़ आया और जब झाड़ी में से कुछ हिलने का आवाज़ आया तो अचानक ये फिर से लेट गया और अपने बंदूक को झाड़ी की ओर ताने रहा और वो देखना चाह रहा था कि ये कोई जानवर है या कोई चीज़ है, मुझे फायर करना है या नहीं करना है। वो बहुत ही अचंभित में था, बहुत ही कंफ्यूजन में था। और वो झाड़ी जो है धीरे धीरे झाड़ी जो है वो धीरे धीरे जब वो हिल रहा था वो जोर जोर से वो हिलने लगा और बहुत आवाज़ आने लगा। ये लड़का जो है वो बंदूक को ताने हुआ था और जैसे ही वो गोली चलाने वाला था वो झाड़ी में से एक व्यक्ति बाहर निकला और जैसे उस व्यक्ति वो बाहर निकला और जब इसने उस बंदूक के जब बायनोकुलर से उसने देखा तो उसे अपने पिता का एक झलक उसको दिखाई दिया और उसको कंफर्म करने के लिए वो जब उठा और जब उस व्यक्ति की ओर बढ़ा तो देखा कि ये सचमुच मेरे पिताजी हैं। लड़का बहुत खुश और उसने पिताजी से कहा कि पिताजी आप इस झाड़ी के पीछे क्यों छिपे थे या आप इस झाड़ी के बीच में आप क्या कर रहे थे। पिता ने कहा कि बेटा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तू मेरा एकलौता पुत्र है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए रात भर तू जंगल में था उसी पल मैं भी रात भर उन झाड़ियों में मैं तेरी ओर देख रहा था ताकि कोई जानवर तुझ पर हमला ना कर सके, या कोई घटना या दुर्घटना तेरे संग जंगल में ना हो सके, इसलिए मैं रात भर मैं अपने निगहबानी में तुझ पर करता रहा। और तू बंदूक लेके 360 डिग्री जो है तू अपने आप को सुरक्षित, तूने अपने आप को बचाने के लिए सोचा कि मैं अकेला हूँ, मेरे प्राण को अगर बचा मैं खुद बचाऊंगा लेकिन मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, इससे मैं तेरी रक्षा करने के लिए रात भर मैं भी उस जंगल उस झाड़ी में छिपा रहा और तुझे कुछ पता ना चला। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमें नई जिम्मेदारी सौंपता है तो कभी कभी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अरे परमेश्वर ने मुझे कहाँ ला के रख दिया, अरे परमेश्वर ने मुझे कहाँ ला के छोड़ दिया। जब किसी प्रियजन का जब मौत होता है तो लोग ये सवाल पूछते हैं, अरे प्रभु मेरे साथ ऐसा ही क्यों, या मेरे लोग के संग ऐसा ही क्यों। मैं आपको बार बार मैं याद दिलाता हूं, जब लाजर मरा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर थी। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरा तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी। परमेश्वर चाहता तो यूहन्ना को बचा सकता था, परमेश्वर चाहता तो लाजर को उसी वक्त उसे चंगा कर सकता था। जब आप और आपने आप को असहाय समझते हैं तो याद रखें, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर था तो परमेश्वर की उपस्थिति भी वहां पर थी, उसने छोड़ा नहीं। और जब हमारे प्रियजन, जब हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और कहते हैं प्रभु से चंगा कर, चंगाई दे, और वो चंगा नहीं होता है और वो प्रभु में सो जाते हैं, तो हम बहुत बार प्रभु से सवाल करते हैं, अरे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब मेरा क्या होगा, अब इन बच्चों को कौन देखेगा, मेरे घर को कौन संभालेगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिसको नई पारी की शुरुआत देता है वो कभी नहीं छोड़ता है। जब आप रोते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके बगल में बैठकर रोता है। जब आप हंसते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ हंसता है। वो आप उसे देख नहीं सकते परंतु आप उसको महसूस कर सकते हैं।
हम इस अंधकार के जंगल में अपने आप को बचाने के लिए, संसार के जंगल में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, और बहुत बार हम मसीह जीवन में भूल जाते हैं कि उसी दूर, उसी कहीं पर प्रभु यीशु मसीह भी छिपकर हमारे ऊपर निगहबानी करता है कि इससे कोई हमला ना करे, ना इस पर कोई समस्या आए। प्रभु हमारी रक्षा करता है। यहोशू, हियाबान, दृढ़ रह, मैं तेरे संग हो, साथ हो। मूसा मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कार्य वो जारी रहेगा। तो मैं इन लोगों को उन प्रॉमिस जो मैंने वादा किया है उस जमीन पर उनको लेके जाना है। इसलिए अपने आप को असहाय ना समझ। परमेश्वर आपसे हमसे कहता तो अपने आप को असहाय मत समझ। तेरा पति मर गया या तेरी पत्नी मर गई, तेरे बच्चे मर गए, तेरे दोस्त मर गए या पड़ोसी मर गए, चिंता मत, असहाय मत समझ। मैं हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। इस अंधकार भरी संसार में अगर मैं मार्ग दिखाऊंगा, रोशनी दिखाऊंगा, मैं तेरी निगहबानी में करूंगा। हालेलुया। वो प्रभु कभी ना छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। वो प्रभु हमारे संग और साथ रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्या आप में से कोई है जिन्हें नई जिम्मेदारी मिला है? आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको नई जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपा है, नई शुरुआत सौंपा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा नहीं हैं और अपने जीवन कुमारेपन में या कुमारीपन में वो अपने आप को बिता देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको ये नई जिम्मेदारी सौंपा है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो विधवा हैं या रंडवा है, और या आपके पास जो है जिससे आपने प्रेम किया वो आपके पास नहीं है। आप अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु ने आपको नई जिम्मेदारी सौंपा है और आपको प्रभु कभी ना छोड़ेगा। वो आपको हियाव देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आपकी नई शादी हुई है, वो आपकी नई शुरुआत है, नई पारी है। प्रभु आपको हियाव देगा, आपको दृढ़ करेगा। आपको नई नौकरी मिला है, आपको पता नहीं कि नौकरी में क्या करना है, नई जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपा है। मैं आपसे कहता हूं, हियावान और दृढ़ रह, प्रभु आपके संग और आपके साथ है। आपको नया प्लेसमेंट मिला है, नई जगह, नई कंपनी मिला है, नए लोग मिले हैं। प्रभु आपके साथ है, हियावान और दृढ़ रह, क्योंकि प्रभु ने आपको ये नई जिम्मेदारी को सौंपा है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु किसी भी व्यक्ति को जब नई शुरुआत, कोई जिम्मेदारी सौंपता है, वो अकेलापन हो या जीवन साथी के साथ दिन हो या जो है बैरन वुमेन हो जिनके पास बच्चे नहीं हैं और बच्चे के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु ने बच्चा नहीं देता। वो आपके लिए नई शुरुआत है, नई जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपने जीवन को जीते हैं। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। लेकिन इस सब से परे, इन सब चीज़ को अगर आपको हासिल करना है, इन सब चीज़ों में आपको सफल होना है, तो परमेश्वर ने यहोशू को एक कंडीशन दिया। परमेश्वर आपको और हमको एक कंडीशन देता है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को लालच देते हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, तो जो तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हें लाकर उसको पूरा करूंगा। अगर जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है? जब हम यहोशू पहला अध्याय 7 और 8वें वचन में पढ़ते हैं। पहला अध्याय, यहोशू पहला अध्याय 7 और 8वें वचन में पढ़ते हैं। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसने ना तो दाहिने मुड़ना न बाएं, और तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे काम सफल होंगे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन।
परमेश्वर यहोशू को कहता है, या बान धीरा मैं तेरे संग, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब हम पहला अध्याय, यहोशू का पहला अध्याय और 7 और 8 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर यहोशू को एक कंडीशन देता है। सफल कब होगा? सफल तब होगा जब तू मेरे दास मूसा के दिए हुए व्यवस्था पर मनन करेगा, उस पर अध्ययन करेगा, दिन और रात उसमें लगा रहेगा, तब तू जाके सफल होगा और प्रभावशाली होगा। मसीह जीवन में अगर हमें सफल होना है तो परमेश्वर हमें कंडीशन देता है। कंडीशन ये कि हम उसके वचन पर मनन करें, अध्ययन करें, अभ्यास करें, जो उसका वचन में लिखा है, तभी हम मसीह जीवन में सफल होंगे। हम बस प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसके वचन को, उसके वादे किए हुए उन बातों को जब हम याद नहीं कर रखेंगे, जो उसने लिखकर अपने वचन में दिया है, अपने इस जीवते वचन में हर एक वचन उसका जीवता है, उसने लिख कर दिया, जब तक इस पर अध्ययन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, कभी भी हमारा मसीह जीवन सफल ना होगा। आप जितना भी प्रयास कर लो। इसलिए परमेश्वर कहता है, यहोशू, अगर तुझे सफल होना है तो मेरे दास मूसा की दी हुई व्यवस्था को मनन कर, अध्ययन कर, अभ्यास कर, तब तू जाके सफल होगा और तू प्रभावशाली बनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अभ्यास ना करेंगे जो वचन में लिखा है, आप कभी भी सफल ना होंगे। इसे सफल होना है, परमेश्वर के वादे आपके जीवन में पूरा होना है, उसके जीवते वचन को पढ़े, अध्ययन करे, मनन करे, अभ्यास करे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। एक बेटा अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिता से बात किया और कहा, पिताजी, मैं गांव छोड़कर मैं शहर में मैं पढ़ाई करना चाहता हूं और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं कि मैं शहर जाकर मैं पढ़ाई करूं और जो भी मेरी पढ़ाई का जो खर्च है आप उसको बेयर करो। पिता ने कहा कि बेटा, शहर जाना बहुत ज़रूरी है क्या गांव में तुम्हारी शिक्षा नहीं हो सकता? बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, गांव में जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैं शहर जाके मैं अपने आगे की पढ़ाई करूंगा और आगे जो है, जो जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, मैं उसमें मैं आगे पढ़कर मैं नौकरी करना चाहता हूँ। इसके पिता ने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुझे इजाज़त तो मैं देता हूँ, लेकिन तू मुझसे एक प्रण कर, मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी उस परमेश्वर को जिसने हमें आज तक संभाला उसे कभी ना छोड़ेगा। और ये बाइबल लो जो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, दिन और रात इसको पढ़ना, और सुबह जब उठे इसे पढ़ना और रात सोने से पहले इसको पढ़ना, और ये तेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पिता ने बाइबल को अच्छे से पैक करके बेटे को दिया और कहा, उसका अध्ययन करना, अभ्यास करना बेटा, परमेश्वर अपना वादा तेरे जीवन में पूरा करेगा। तेरे एक ज़रूरतों को वो कभी कमी और घटी ना रखेगा, वो अपने स्वर्ग भंडार से वो पूरा करेगा। बेटा ने पिता से वादा किया कि मैं हर दिन परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूंगा। बेटा पिता से इजाज़त लेता है और वो चला जाता है। वो जब शहर पहुंचता है और 1 महीना जब बीत जाता है तो बेटा जो है पिता को चिट्ठी लिखता है कि पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं सोचता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। पिताजी, 1 महीना बीत गया, मुझे हॉस्टल का फीस, स्कूल का फीस देना है, इसलिए कृपया मुझे 2000 रुपया आप जल्द से जल्द मुझे भेज दें। पिता जो है बेटे की चिट्ठी को पाता है और बेटे की चिट्ठी को पढ़ता है, बहुत खुश होता है और वापस अपने बेटे को चिट्ठी लिखता है कि बेटा, भजन संहिता 23 पढ़ो, वो तेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। तेरी चिट्ठी मिलने से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए भजन संहिता 23 पढ़ो और वो तेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। जब बेटे को वो चिट्ठी मिलता है, बेटा खोलता है, तो बेटा गुस्सा हो जाता है कि उस चिट्ठी में पैसा नहीं, परंतु ये लिखा होता है कि भजन संहिता 23 पढ़ो। जो बाइबल मैंने तुझे दी है उसको तुम खोल के पढ़ो, वो तुम्हारी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। बेटा गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त से 2000 रुपया उधार ले लेता है और अपने हॉस्टल का फीस, स्कूल का फीस पे करता है। फिर 1 महीना बीतता है, फिर पिता को चिट्ठी लिखता है और कहता है, पिताजी, मुझे इस वक्त 4000 की ज़रूरत है
2,000 मेरे स्कूल के फीस और हॉस्टल की फीस के लिए, और 2,000 मैंने अपने दोस्त से जो उधार लिया उसको चुकाने के लिए। पिता को जब चिट्ठी मिलता है, पिता बहुत खुश होता है। फिर उसको दोबारा चिट्ठी लिखता है और कहता है कि फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ और ये तेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बेटा को जब चिट्ठी मिलता है, बेटा फिर बहुत गुस्सा आ जाता है और तिलमिला जाता है। कहता है कि पिछले बार चिट्ठी लिखा तो आपने पैसा नहीं आया, जरा इस बार भी क्या हुआ? फिलिप्पियों की पत्री 4:19 पर होगा, क्या ये मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा? वो फिर उसी दोस्त से फिर उधार लेता है और 2,000 रुपया और अपने जो है स्कूल फीस और उन सबको भरता है। उसके बाद तीसरा महीना बेटा को फिर चिट्ठी आता है। बेटा फिर लिखता है, इस वक्त मुझे 6,000 की ज़रूरत है, क्योंकि 2,000 देना और 4,000 जिस दोस्त से मैंने उधार लिया। पिता को चिट्ठी मिला तीसरा बार। फिर पिता ने लिखा, यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ ले बेटा, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत को वो पूरा करेगा। बेटा को जब चिट्ठी मिलता है और सोचता है कि ज़रूर इस पिताजी ने पैसा भेजा है, लेकिन जैसे वो चिट्ठी को खोलता है वो इतना गुस्से में तिलमिला जाता है, इतना गुस्सा उसके मन में, उसके शरीर में भर जाता है, क्योंकि 4,000 रुपया जो है वो कर्ज है, 2,000 रुपया जो है उसे भरना है। बेटा अपना सामान पैक किया और अपने घर की ओर रवाना हुआ। और पिता के पास जब पहुंचा, अपने घर पहुंचा और पिता को दिखता है तो बेटा बहुत गुस्सा होता है। पिता जो है बहुत ही शांत स्वभाव का, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और बेटा जो है बहुत ही गुस्से से तिलमिला के पिता से कहता है कि मैंने आपको 3 बार चिट्ठी लिखा और आपने 3 बार जो है बकवास चीज़ें लिखकर आप ये फलाना वचन पर भजन संहिता 23 पढ़ो, फिलिप्पियों 4:19 पढ़ो, यहोशू 1:7 और 8 पढ़ो। इस चीज़ों ने, ये आपने क्या लिखकर मुझे भेजा, और इन सब चीज़ों ने, इस वचन ने मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया। पिता ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तूने भजन संहिता 23 पढ़ा और तूने फिलिप्पियों 4 उसका 19 पढ़ा और यहोशू 1 उसके 7 और 8 को पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता कि इन पदों ने तेरी ज़रूरतों को नहीं पूरा किया। बेटे से कहा कि क्या ये सब जो वचन मैंने तुझे बोलने को पढ़ा बाइबल में से निकाल के, क्या इन वचन ने तेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया? उसने कहा कि नहीं, इन वचनों ने मेरा कोई सहायता नहीं किया, परंतु उल्टा मैं कर्ज में मैं चला गया। पिता को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि क्या तू, मैंने जो तुझे बाइबल दिया, क्या तू उसे खोल कर पढ़ता था? अगर तू खोल कर पढ़ता तो तेरी ज़रूरत को वो पूरा करता, लेकिन शायद तूने खोलकर कभी पढ़ा नहीं, इसे तेरी ज़रूरत को उसने पूरा नहीं किया। बेटा ने कहा कि नहीं, मैं हर दिन, हर सुबह और शाम को मैं बाइबल को खोलकर मैं पढ़ता था, लेकिन उसने मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं किया। पिता ने कहा, वो बाइबल कहाँ जो मैंने तुझे दी? बेटा जो है बैग में से निकालता है और पिता की ओर बढ़ाता है, और बाइबल का जैसे पिता ने उसे दिया था, जस का तस वैसा ही बाइबल। पिता ने कहा कि बेटा तू मुझे बाइबल मत दे, परंतु तू जो है भजन संहिता 23 निकाल और पढ़। बेटा गुस्सा से कहता, अरे क्या, मैं से तो बार बार मैंने पढ़ा। वो झूठ पर झूठ अपने पिता से बोल रहा था कि मैंने बार बार इसे पढ़ा, लेकिन कहाँ भजन संहिता 23 ने दिया। पिता ने कहा, एक बार फिर से तू पढ़, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरी ज़रूरत को भजन संहिता 23 ने क्यों पूरा नहीं किया। बेटा गुस्सा से बाइबल के चेन को खोलता है और भजन संहिता 23 को पलटता है, और जब पलटता है तो वहाँ 2,000 का नोट उस भजन संहिता 23 में रहता है। पिता ने कहा, बेटा 2,000 का नोट तो वहाँ पर है, तेरी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। पिता ने कहा, चलो फिलिप्पियों 4:19 निकालो। जब वो फिलिप्पियों 4:19 निकाला तो वहाँ पर भी 2,000 का नोट था। फिर कहा, चल यहोशू 1 और 7 और 8 पढ़। उसने जब यहोशू 1, 7 और 8 पढ़ा, 1 अध्याय खोला, वहाँ भी 2,000 का नोट। तब उसने बाइबल को पलटना जब शुरू किया तो वो बाइबल पूरा नोटों से भरा पड़ा था। जहाँ जहाँ परमेश्वर का वादा लिखा था, वहाँ वहाँ 2,000 का नोट भरा पड़ा था। पिता ने कहा, बेटा तूने मुझसे झूठ बोला, तूने कभी भी
अपने वादों को तूने निभाया नहीं, कभी भी तूने परमेश्वर के वचन को खोलकर देखा नहीं, उसको पढ़ा नहीं। अगर तू खोलता और पढ़ता तो शायद तो तुझे ना कर्ज मांगना पड़ता और ना तुझे बार बार मुझे चिट्ठी लिखने की जरूरत होता। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हम भी बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन कभी भी उसके वादों को जो उसने अपने जीवते वचन में लिख के दिया है, कभी भी हम मनन और अभ्यास नहीं करते, कभी भी हम अभ्यास नहीं करते, कभी भी हम मनन नहीं करते, अध्ययन नहीं करते। बाइबल यूं का क्यों पड़ा है, कितने के घरों में धूल वहां जमता है, साल में एक बार लोग निकालते हैं, पोंछते हैं, साफ करते, चुमते हैं और फिर रख देते हैं, लेकिन कभी भी खोलने की जरूरत नहीं करते। तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में कैसे वादा करेगा? बहुत से लोग जो प्रचार करते हैं वो शब्दों को बीच में से ले लेते हैं और उसे प्रचार करते हैं कि प्रभु जो है आपको आशीषित करने वाला है, आप प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष आ रहा है। लेकिन प्रभु की आशीष कैसे आएगा? जब तक हम उसके वचन को खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, प्रभु की आशीष कभी नहीं आएगा। यहोशू सफल तब होगा, प्रबल तब होगा, प्रभावशाली तब होगा जब तुम मेरे दास मूसा की व्यवस्था को मनन करोगे, ध्यान दोगे, अभ्यास करोगे, तब तो सफल होगा। ये नहीं कि कोई प्रचारक आए, आप पर हाथ रख दिया, आपको भविष्यवाणी कर दिया और कह दिया कि नहीं, प्रभु आपको तो आशीष करने जा रहा है, आपका तो घर बनने जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, आपके पास बहुत सोना आने वाला है। ये सब आएगा तो आएगा कैसे? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता और अध्ययन करता है वही जानता है परमेश्वर उनके मनोरथों को वो पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो वो पूरे खजानों से भरा पड़ा है, बस इस पर हमें अध्ययन करना है, मनन करना है, अभ्यास करना है। फिर देखिए परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को वो पूरा करेगा, वो हियाव देगा, दृढ़ करेगा। लेकिन सफल होने के लिए आपको उसके वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन पर दिन और रात मनन कर, वो आपको हियाव देगा, मार्ग दिखाएगा, आपको उठाएगा, आपकी रक्षा करेगा और आपके हर एक जरूरत को पूरा करेगा। ना दाएं देखना ना बाएं देखना। जो भविष्यवाणी करके चले जाते हैं, अरे प्रभु देने वाला है, हम इंतजार करते हैं, और जब प्रभु को हम देखते रहे दिया ही नहीं, क्या वो भविष्यवाणी झूठा हो गया, वो प्रभु का दास झूठा वचन बोलकर वो चला गया? अरे नहीं, जो उस दास ने कहा, कभी भी आपने ऊपर और नीचे कभी हमने परमेश्वर के वचन से कभी पढ़ा नहीं कि परमेश्वर किस कंडीशन में हमें आशीषित करेगा। अगर परमेश्वर यहोशू को कहता चल यहोशू मैं तेरे संग हूं, साथ हूं, चलो लड़ो, मैं तेरे संग हूं, लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे दास मूसा की दी हुई व्यवस्था पर मनन कर, अध्ययन कर, अभ्यास कर, तभी तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा। बहुत बार हम दाएं देखते हैं, बहुत बार हम बाएं देखते हैं, लेकिन इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 2 में कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उस कर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, वो जीवन में सफल होता है। बहुत बार जब हम निराश हो जाते हैं तो हम दाएं कभी देख लेते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से कुछ हमें शांति मिले। कभी हम दाएं देखते हैं, कभी हम बाएं देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोशू को मना करता, ना दाएं देख ना बाएं देख, परंतु परमेश्वर के वचन पर अध्ययन और मनन कर और अभ्यास कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग है और आपके साथ है। अगर आपको सफल होना है तो उसके वचन पर आप अध्ययन करें, मनन करें, अभ्यास करें। वो हियाव देता है, नई जिम्मेदारी आपको सौंपेगा,
लेकिन उन नई जिम्मेदारी को हर एक उन दुश्मनों का सामना जो इस संसार में है, जो लोग आपके तरक्की को रोके हुए हैं, जो आपके नौकरी को रोके हुए हैं, जो आप पर प्रबल है, आप उन पर विजय कैसे होंगे? आप विजय तब होंगे जो परमेश्वर के वचन को जानता है, पढ़ता है, अभ्यास करता है। परमेश्वर उसको सफल करता है, परमेश्वर उसको आगे प्रभावशाली बनाता है। तो परमेश्वर के वचन पर मनन करे, अभ्यास करे, वो आपको राह दिखाएगा, संभालेगा और आप मसीह जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा धन्यवाद है परमेश्वर इस सुंदर दिन और समय के लिए, और धन्यवाद है पिता, धन्यवाद प्रभु ये मौका दिया प्रभु आज बैप्टिस्ट चर्च यूनियन के साथ प्रभु ऑनलाइन तेरे सुसमाचार को सुनाने के लिए, तेरे जीवते वचन को सुनाने के लिए। और धन्यवाद पूरी कलीसिया को प्रभु तू आशीषित कर, पूरी कलीसिया को परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर खुदा। जिस प्रकार तूने यहोशू से कहा खुदा कि मैं ही आह्वान और दृढ़ मैं तेरे संग और तेरे साथ हूँ पिता, और तूने यहाँ तक कहा कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था पर मनन कर, उसी प्रकार परमेश्वर तो हमसे वादा करता है कि मैं तेरे संग और तेरे साथ हूँ, लेकिन मेरे दिए हुए वचन पर मनन और अभ्यास कर, ध्यान दे, तभी तू सफल होगा। धन्यवाद है पिता, इन पूरे कलीसिया के भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने अपने पिता को खोया है, या अपनी माँ को खोया हो, पत्नी को खोया हो, या परमेश्वर पति को खोया हो, या बच्चे को खोया हो, या परमेश्वर बहुत से लोग अभी नई शादियाँ की हैं, बहुत से लोग नई नौकरी के लिए तलाश में हैं, बहुत से लोगों को नया प्लेसमेंट, नई जॉब प्रभु मिला है, बहुत से लोग परमेश्वर अकेले असहाय है। खुदावंद तू उनके संग और साथ रह और अपने वचनानुसार प्रभु उनके जीवन को बदल, ताकि परमेश्वर वो वचन जो आपने दिया है उनके जीवन में अभ्यास करते हुए तेरी ओर देखे, तेरी ओर ताकते अपने जीवन बचाए रखे और प्रभु तेरे संग बनाए रखे। खुद धन्यवाद देते हैं रेवरेंड मोसेस के लिए, धन्यवाद उनके परिवार के लिए, धन्यवाद प्रभु उन्होंने ये मौका दिया प्रभु उनकी कलीसिया के साथ प्रभु जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रभु आपकी आशीष पारी साहब पर हो, आशीषित कर, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर, हर एक कमी और घटी को तू जानता है प्रभु अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कर, ताकि प्रभु आपकी आशीष और आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे और इन प्यारी कलीसिया पर प्रभु तू संग और साथ है। धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती को हमारे जितने उद्धार करता प्रभु यीशु से नाम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, और धन्यवाद रेवरेंड मोसेस ये समय देने के लिए, और आप पूरे बैप्टिस्ट यूनियन चर्च के कलीसिया को, मेथोडिस्ट चर्च पटना की पूरी कलीसिया की तरफ से आप सबको जय मसीह की, और प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रभु की महिमा हो। आमीन। प्रभु की प्रार्थना मेरे अजीजों हम एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और उनके जीवन में होती रहे। आमीन। जय मसीह की मेरे अजीज़ों, जैसा आप जानते हैं, आपको कहा गया है कि अभी इस महीना कम से कम जो परिस्थिति है उसको देखते हुए हम चर्च और नहीं खोलने जा रहे हैं। अभी प्रभु ने चाहा, परिस्थितियाँ इस महीने में ठीक हो गई, सरकार के द्वारा भी परमिशन जारी रही, तब अगले महीने के शुरू से हम देखेंगे कि किस रीति से हम चर्च में आके आराधना कर सकते हैं। लेकिन तब तक आप प्रभु के पवित्र चरणों पर रहिए, अपने घरों में ही लगातार प्रार्थना करते रहिए, प्रभु इस परिस्थिति को ठीक करे और हम खुदा के भवन में आके खुदा की आराधना करें। जय मसीह की।